हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट में अच्छा स्कोर कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि आखिर हम कैसे अपने सीटेट का जो स्कोर है उसको 120 प्लस 130 प्लस 140 प्लस कैसे कर सकते हैं। बहुत बच्चे लेकर के आते हैं, आखिर वो कैसे ले आते हैं, ऐसा आपके मन में डाउट रहता है और हर बार जो सीटेट का रिजल्ट है वो काफ़ी डाउन जाता है। ऐसा क्या रीज़न है और आप क्या कर सकते हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप भी बेहतर स्कोर कर सकें। प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, हमारे इस चैनल पर जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो बीएड के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मोस्टली क्या टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या तो उनका बीएड हो चुका है या फिर वो बीएड कर रहे हैं। ठीक है, दुर्भाग्यवश अब क्या हो गया है, जो बीएड है वो प्राइमरी से बाहर है, यानी कि बीएड वाले अब जो है कक्षा 1 से 5 तक का पेपर अगर देते हैं तो उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि प्राथमिक लेवल की जितनी भर्तियां होंगी उसमें बीएड वाले स्टूडेंट्स नहीं जा पाएंगे। बीएड वालों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि वो अपना कक्षा 6 से 8 तक का जो जूनियर लेवल का पेपर है सीटेट का, जूनियर लेवल का जो पेपर है सीटेट का, वो पास करें। ठीक है, अगर उनको फ्यूचर में नौकरी चाहिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो जूनियर लेवल का पेपर पास करें कक्षा 6 से 8 तक का। ठीक है, तभी वो नौकरी पा सकते हैं। और जो पेपर हुआ था हमारा 20 अगस्त, देखिए आज का अगर आप ये वीडियो हमारा 7 से 10 मिनट का होगा, देख लेते हैं पूरा, तो यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। जो बीएड स्टूडेंट्स हैं अब उनके लिए क्या है कि वो अपना 6 से 8 तक का जो जूनियर लेवल का पेपर है वो पास होना चाहिए, तभी उनका फ्यूचर सिक्योर है और नौकरी वो पा सकते हैं। लेकिन जो पेपर हुआ था अभी 20 अगस्त 2023 को, कब पेपर हुआ? 20 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था, इसका रिजल्ट पता है कितना गया? इसका रिजल्ट गया, अगर सिर्फ जूनियर लेवल की बात की जाए तो 8.6% रिजल्ट गया है। इसका कितना गया है? 8.6% बच्चे पास हुए हैं और 92.4% बच्चे फेल हुए हैं जूनियर लेवल में। आखिर क्या वो प्रॉब्लम है, कहाँ से वो कमी है कि मतलब 100 बच्चों में सिर्फ 8 बच्चे पास हो रहे हैं और 92 बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर आप भी अगर चूक गए तो आप भी इसमें आ जाएंगे, और अगर इसमें आ गए तो आपका जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि पहले ये था कि अगर आप प्राइमरी पास कर लेते हैं, आप प्राथमिक लेवल पार कर लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जूनियर लेवल की भर्ती हो या प्राइमरी लेवल की हो, हम भी डाल सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो प्राइमरी तो है ही, हमने पास तो कर ही रखा है। बट अब क्या है, हमारे पास वो भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि हम जूनियर लेवल का पेपर पास करें कक्षा 6 से 8 तक का, चाहे हम साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, है ना। ये आप पास कर पाएंगे तभी आप आगे नौकरी पाएंगे। और उसमें भी 8.6% रिजल्ट गया था 20 अगस्त 2023 का जो पेपर है, 92 बच्चे फेल है। ओवरऑल की बात की जाए तो वही मान के चलिए, लगभग सीटेट का अगर ओवरऑल की बात की जाए पूरे पेपर की तो 17 पॉइंट कुछ % रिजल्ट गया था, यानी कि उसमें 83% बच्चे फेल होते हैं सीटेट में, मान के चलिए। यानी कि और वो भी 8% तो जूनियर वाले हैं, बाकी तो इज्जत किसने बचा रखी है? प्राइमरी लेवल ने, नहीं तो और डाउन चला जाए रिजल्ट। तो अभी आपको क्या करना है कि अब आपको इस 8% में आना होगा, आपको जूनियर लेवल पास करना होगा, चाहे आप साइंस से हो या मैथ्स से हो। उसके लिए कुछ चीज़ें समझिए। पहले तो मैं आपको पेपर समझा देता हूँ कि पेपर किस तरीके से आता है और ठीक से समझिए। हालांकि आप सभी को पता है, लेकिन एक बार समझना बहुत आवश्यक है। अगर बात करूँ प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है कि आपको सीडीपी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्राइमरी भी दे रहे होंगे, क्योंकि कुछ ने डीएलएड में एडमिशन लिया है। आपका सीडीपी होता है, आपकी हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज होती हैं, मैथ्स होता है और फिर उसके बाद आपका ईवीएस रहता है। जो सीडीपी होती है ये आपकी 30 नंबर की आती है, जिसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट रहता है ना। उसमें और फिर 5 नंबर का आपका समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और 10 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। वहीं पे जब हिंदी में आते हैं तो 15 नंबर के 2 पैसेज होते हैं, एक आपका पद्य होता है, एक कविता के बेस पे होता है, एक आपका गद्य होता है।
ठीक है, दोनों के मिला के 15 नंबर होते हैं। और 15 नंबर आपके पेडागोजी यानी कि भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी आप पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है, और भी चीज़ें भाषा विचार से रिलेटेड। इंग्लिश में आते हैं तो सेम कंडीशन आपकी इंग्लिश में भी रहती है, बस केवल भाषा का फर्क है, या हिंदी है या इंग्लिश है। मैथ्स में जब पहुंचेंगे तो 15 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाता है और 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है कि मैथ्स आप कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, और भी चीज़ें। ईवीएस में जब पहुंचते हैं तो 15 नंबर का कंटेंट रहता है, 15 नंबर की पेडागोजी रहती है। वहीं पर जब हम पहुंच जाते हैं जूनियर लेवल में, कक्षा 6 से 8 तक, इसमें क्या होता है कि सीडीपी सेम रहती है, सिलेबस सेम है। यहाँ पे आकर के क्वेश्चंस का जो लेवल है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस की लैंग्वेज, दोनों चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं, उच्च लेवल की कर दी जाती हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिंदी भी सेम रहती है, ठीक है, और सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस की लैंग्वेज, दोनों चीज़ें यहाँ भी इंक्रीज हो जाती हैं। आपको इंग्लिश मिलता है, सेम कंडीशन है, लेवल लैंग्वेज दोनों बढ़ा दी जाएंगी, सिलेबस सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको 3 तो सब्जेक्ट यहाँ कॉमन मिल गए, फर्क इतना है कि यहाँ पे उच्च लेवल के हो गए। जब आगे बढ़ेंगे तो हमको अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। 4 नंबर पे यदि आप आर्ट साइड से हैं तो आपको एसएसटी मिलेगा, साइंस से हैं तो साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हैं, 60 नंबर का होता है ये पेपर हमारा, ठीक है। इसी में अगला पोर्शन जो है 60 नंबर के रहेंगे ये। शार्ट में 40 नंबर हमारा कंटेंट से रिलेटेड रहेगा। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे। आर्ट से हैं तो आपके एसएसटी के 40 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। 20 नंबर की आपकी यहाँ पे पेडागोजी पूछी जाती है। ओके, ये बात हो गई आपके क्वेश्चन पेपर की कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। अब ध्यान किन चीजों पर देना है और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। मान के चलिए अगर बीएड स्टूडेंट्स ने पेपर सेकंड क्वालिफाई नहीं किया तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो प्राइवेट में भी आप जॉब कर सकते हैं अगर सीटेट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप प्राइवेट में भी जॉब नहीं कर सकते हैं। और आगे टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते अगर आपका इस बार पेपर सेकंड नहीं निकला तो। देन आपको बहुत मेहनत करनी होगी। पॉइंट्स को समझिए ठीक से। पहली बात तो आप क्या करेंगे कि जो 20 अगस्त को हमारा पेपर हुआ था 2023 को, मेरे पास शायद पेपर पड़ा है, हाँ है पेपर, मैं दिखा देता हूं। ये पेपर है हमारा जो अभी रिसेंटली 20 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार उठा लेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को उठा करके बहुत डीप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत डीप इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप समझेंगे और कि किस तरीके से क्वेश्चंस आखिर पूछे जाते हैं। समझिए, इसमें दोनों पेपर आप उठाएंगे, ठीक है। आप भले ही प्राइमरी पेपर नहीं दे रहे हैं प्राथमिक का, लेकिन उसमें आपको सीडीपी, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश तो मिल रही है, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और जो साइंस वाले हैं वो मैथ्स का भी पोर्शन उसमें हल करेंगे, जो एसएसटी वाले हैं वो सीडीपी हिंदी इंग्लिश ये 3 चीज़ें उसमें कवर करेंगे। तो आपको ये पेपर जो है, यहाँ से क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप समझ पाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल आप समझ पाएंगे। इसलिए 20 अगस्त का पेपर, क्योंकि ये पेपर भी बहुत टफ था, ये जो पेपर था हमारा ये बहुत टफ पेपर था, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे, सबसे पहला काम सभी स्टूडेंट्स का यही काम है, पहले आप 20 अगस्त 2023 वाला पेपर उठाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, यहां से आप ये चीज समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से पेपर हमको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लेंगे और फिर उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। मान के चलिए 18 से लेकर के 2023 तक के जितने पेपर हैं उसमें आपका ये भी आ जाएगा। इस पर हमने इसलिए फोकस किया है क्योंकि ये पेपर जो था वो बहुत टफ पेपर था। आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, कितने साल के, 5 साल के। अगर कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, क्वेश्चंस का लेवल बदल गया है, पेपर का पैटर्न बदल गया है। मतलब पैटर्न तो सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, भाषा बदल दी गई है, बहुत हाई कर दी गई है। तो 5 साल के बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स और ईवीएस के लिए आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी से आप बच नहीं सकते, पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, जो कंटेंट होता है आपका।
कौन सी एनसीईआरटी पढ़ेंगे? प्राइमरी लेवल का पेपर है तो कक्षा 3, 4, 5 मैथ्स जो आप लगाएंगे वो भी आप कक्षा 3, 4, 5 की लगाएंगे, क्योंकि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की मैथ्स बहुत अच्छी खासी मैथ्स होती है। आप 3, 4, 5 की मैथ्स लगाएंगे। आप 3, 4, 5 की पर्यावरण अध्ययन की जो किताब होती है वो अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे तो मार्केट से ले लीजिए या फिर जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप जूनियर लेवल का पेपर दे रहे हैं, सबसे बड़ी कहानी तो यही है, जूनियर लेवल का जो पेपर है 40 नंबर का कंटेंट आपका यहां से पूछा जाता है और ये 40 नंबर आपके मिलने चाहिए आपको, तभी आप पेपर पास कर पाएंगे। जूनियर लेवल में कक्षा 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है उसको रट डालिए। इसमें आपका 6, 7, 8 में आपकी इतिहास आती है, भूगोल आती है, बहुत अच्छे से उसको रट डालिए, पढ़िए उसको, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी, मार्केट में किताबें मिल जाती हैं कक्षा 6, 7, 8 की, आप वो पढ़ लीजिए। ओके, यहां से आप अपने इस 40 नंबर को पक्का कीजिए, तभी आप पेपर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखिए 30 नंबर का तो पैसेज आता है हिंदी और इंग्लिश मिला करके। हिंदी का 15 नंबर का पैसेज आता है, ठीक है, और इंग्लिश का 15 नंबर का पैसेज आता है। ये आप जो है 30 नंबर के जो पैसेज होते हैं ये मान के चलिए फ्री के नंबर होते हैं, और उसमें आपको करना क्या होगा, पैसेज हर बार जो है कि नया होता है, रिपीट होता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट में, उसमें जो पैसेज रहता है ये पैसेज आप यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चंस का आंसर हमें पैसेज से मिल जाएगा, कितना हमें अपने आप देना होगा। जैसे हिंदी में 2-3 क्वेश्चंस तो पैसेज से दे देता है और फिर 2-3 क्वेश्चन व्याकरण से दे देता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ सीडीपी पे फोकस कर लेते हैं। वो ये जानते हैं कि 15-15 नंबर की हर सब्जेक्ट में सीडीपी पूछी जाएगी, वही पढ़ लें, 75 नंबर तो यही हो गए, 8-10 नंबर इधर से ले लेंगे, 82-90 लाकर के पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेडागोजी पढ़नी होगी। अगर हम एसएसटी पढ़ रहे हैं तो एसएसटी के अकॉर्डिंग पेडागोजी पढ़ें, एसएसटी की पेडागोजी पढ़ें। अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पेडागोजी हमको पढ़नी होगी, नॉट ओनली साइकोलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं, वो सिर्फ साइकोलॉजी की पेडागोजी पढ़ते रह जाते हैं। इसी की साइकोलॉजी की पेडागोजी पढ़ने से सिर्फ साइकोलॉजी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चे गलती कर जाते हैं, रह जाते हैं। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उसी का जो है पेडागोजी पढ़िए। दूसरी बात है, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि वहां से एग्जाम बच करके नहीं जा सकता है, ना तो वो टॉपिक एग्जाम से बच सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लीजिए, या हम आपको निकाल करके बना देंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत महत्व रखते हैं एग्जाम के लिए, वो आपको रटना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत महत्व देंगे आप। कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, बहुत छोटी चीज है, आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे। बस इतना कर लीजिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस, हमने हमारा जो दूसरा चैनल है स्पेशल क्लासेस, वहां सिलेबस हमने डाला हुआ है विधिवत डिटेल में, आप उसको समझिए। आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। देखिए चीजें रटने से नहीं होती हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जो ये आपका सीटेट है ये टफ नहीं है, लेकिन समय मांगती है, आप इसमें समय दीजिए। तो जो रट्टाफिकेशन है आप उसको अवॉइड करेंगे, आप सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगे। ग्रामर बहुत छोटी पूछी जाती है, 2 से 3 नंबर की हिंदी में मिलती है, 2 से 3 नंबर की इंग्लिश में मिलती है बस। और कुछ बच्चे ग्रामर पे बहुत फोकस करते हैं, आपको ये चीज हटा देनी है, ग्रामर पे भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपका जो कंटेंट है उस पर फोकस कीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर फोकस कीजिए। अब अगर हम शॉर्ट तरीके से बात करें तो आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर मैं कहना चाहूँगा 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए बहुत अच्छे से। फिर आप चाहे प्राइमरी दे रहे हो या जूनियर हो, आपका एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, या फिर आप मार्केट से इसकी बुक्स ले सकते हैं। 30 नंबर का पैसेज आता है, हिंदी इंग्लिश मिला करके अच्छे से पढ़िए। और फिर आपका जो पेडागोजी होती है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पढ़िए, सिर्फ साइकोलॉजी भी फोकस नहीं करना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वहाँ आप फोकस करेंगे, आप बेहतर कर पाएंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, अपना जो भी आपका ओपिनियन हो, जो भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।